शाम को गाने। जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं शायद वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, जो सूफी गीत आप सुनते हैं, तेरी दीवानी से लेकर तमाम वो गीत जो गीत आपको झुमाते हैं, जो रमाते हैं, वो शख्स हमारे साथ हैं। आप चेहरा देखेंगे खुद ब खुद पहचान जाएंगे, नाम भी हम साथ में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश खेर साहब। जी हाँ, कैलाश खेर और बिहार दिवस पर, बिहार के 100 साल होने पर बिहार वासियों के लिए और बिहार के राजधानी वालों के लिए इससे बेहतर तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैलाश जी, सबसे पहले बिहार की इस धरती पर आपका स्वागत, और बिहार दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को क्या कहना चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच। और मैं भी इस स्वागत का बहुत सम्मान करता हूं, और बहुत ही उत्साह के साथ हम आए हैं इस उत्सव में शामिल होने के लिए। और खुशी की बात है कि बिहार के पूरे 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और इन पूरे 100 वर्षों में काफ़ी कुछ परिवर्तित हुआ है बिहार के अंदर। और बिहार जो 100 वर्ष का होता है सामान्यतः, तो उनके साथ विघटित बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे हादसों से गुजरता है 100 साल। कोई ऐसे ही पार नहीं कर लेता, तो चाहे वो देश हो, धरती हो, मनुष्य हो, शरीर हो, लेकिन 100 साल पूरे पूरे कर लेने ही अपने आप में बहुत बड़ी एक तो उपलब्धि मन। और जब 100 साल हो जाते हैं तब सहस्र होने के लिए भी, कोटि कोटि होने के लिए, लख लख होने के लिए भी मुझे लगता है फिर दुआएं प्रारंभ हो जाती हैं। जिस प्रकार से जहाज जब उड़ता है तो शुरू में टर्बुलेंस होती है, रनवे पर थोड़ा टेंशन रहती है कि भाई सब ठीक रहे, लेकिन जब वो उड़ते 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 इस तरह के ऑल्टीट्यूड पे आ जाता है कि वो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ग्रेविटी से जब ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद तो जो ग्रेविटी के ऊपर आ जाना ही उसे स्वयं बिना इंजन के, मतलब इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, फिर जहाज अपने आप एक संतुलित कागज बन जाता है। फिर अब बिहार के 100 वर्ष पूरे होने का मतलब ही ये है कि अब तो आधा काम तो दाता ने वैसे ही कर दिया। अब तो लख लख होंगे, कोटि कोटि होंगे और शंख होंगे यहाँ तक। कैलाश जी, कहानी आप बिहार के सुना रहे थे, आपकी भी कहानी से थोड़ा बहुत मैं परिचित हूँ, जैसा कि आपकी जीवन शैली के बारे में जानता रहा हूँ। जो संघर्ष, जितनी कहानी आपने सुनाई, टर्बुलेंस होता है और कोटि कोटि होते हैं और फिर वो एक स्ट्रेट फ्लाइट में आ जाता है लोग, वैसे ही जीवन आपका भी रहा है और शायद आप भी कई लोगों के लिए आदर्श हो सकते हैं। कैलाश खेर क्या कहना चाहते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और चुनौतियों का सामना किस तरीके से करना चाहिए? मुझे लगता है कि स्पेशली हमारे इस राज्य के लिए, बिहार के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं में अभी भी थोड़े संस्कार और थोड़ा ठहराव है। बस यहाँ पर अगर आवश्यकता है तो वो है राइट डायरेक्शन की एजुकेशन। मतलब एजुकेशन का मतलब यही नहीं है कि जो गांव में बैठे हैं बस वो बीए कर लें, किसी तरह 12वीं कर लें या बीए कर लें, बस हो गए एजुकेट। नहीं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट एजुकेशन। चाहे आप 8वीं भी हों, लेकिन वो 8वीं भी सचमुच ऐसी 8वीं हो कि जो आप पूरे वर्ल्ड में उस 8वीं का दर्जा प्रूव कर सकें। हमारे यहाँ स्थिति जो है एजुकेशन की वो थोड़ा पतित है अभी भी, उसमें बदलाव आने की सख्त ज़रूरत है। और युवाओं से इसलिए अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं कि युवा शक्ति जो है वो थोड़ा सा युवाओं की तरह ही सोचेगी, नव ऊर्जा होगी, नव चेतना होगी। अगर युवा इस बात की शपथ ले लें कि पहले हम खुद रोशन बनेंगे, खुद हम पहले दीपक बनेंगे, खुद रोशन होंगे, फिर वही रोशनी पूरी बिहार और पूरी धरती पर फैलाएंगे। कैलाश खेर अपनी जिंदगी के सफर को किस तरीके से देखते हैं? कैसी शुरुआत और आज जो मुकाम हासिल किया, इस सफर को अगर संक्षेप में बताना चाहें तो कैसे बताएं? यही बताएंगे कि देखिए, हर जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे। हमारी बाल्यावस्था से लेकर और अब तक की जो अवस्थाएं हुई उनमें बहुत सारे टर्बुलेंसेस हुए, बहुत सारी हार्डशिप्स हुई, लेकिन जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। और सफलता की कुंजी ही ये है कि अगर आप नो पेन नो गेन, अगर आपको चमकना है तो आग से तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जितना तपता है सोना उतना ही चमकता है। वो भाव आपके गीतों में दिखता है कैलाश जी, जिस तपिश की आप बात कर रहे हैं। एक गीत बिहार वालों के लिए हम सुनना चाहेंगे आपसे, 2 पंक्तियां, जिससे कि एक मैसेज भी जाए और वो तपिश भी दिखे कैलाश खेर। तो हम ये एक गाना गाते हैं। हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी,
मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। और शायद कैलाश खेर जी ने जो गीत गाया है, अगर कहें तो ये पंक्तियां बिहार वालों की तरफ से कैलाश जी आप ही के लिए है, क्योंकि जो पंक्तियां हैं, पिया जी घर आवेंगे, आज आरती उतारेंगे, वो तमाम चीजें होंगी पटना की धरती पर कैलाश खेर है। और कैलाश खेर की आवाज और कैलाश खेर की जिंदगी अपने आप में तमाम युवाओं के लिए आदर्श है। और शायद जो बातें कैलाश खेर ने कही है, इसे आप अपने जीवन में भी आदर्श बना लें तो कैलाश खेर जैसी ऊंचाई, कैलाश पर्वत जैसी ऊंचाई आप भी पा सकते हैं। कैमरा विकी के साथ रजनीश सिन्हा, महुआ न्यूज, पटना। थैंक यू। थैंक यू।